Assalamu alaikum. Hey friends, today we are going to study the structure of nervous system. The overall structure of nervous system जिसमें वो divided है central nervous system और peripheral nervous system. बहुत बार इस diagram में या ये classification में बच्चों को confusion होता है. So according to NCERT, today I'll be explaining the whole classification. So stay tuned and subscribe to my channel. So first of all अगर हम देखें तो what is a nervous system? तो we know nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. Basically overall सारा का सारा nervous system अगर किससे बना है तो वो है brain हमारा, spinal cord and the network that connects the overall nervous system that is made of nerves. सबसे पहले हम अगर classification देखें तो nervous system is divided into central nervous system and peripheral nervous system. सो हम देखेंगे सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द सेंस के जो हमारे सेंटर में है, लाइक द ब्रेन एंड द ब्रेन को कनेक्ट करने वाली जो रॉड है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड. व्हेन वी स्टडी स्केलेटल सिस्टम हम जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दैट इज प्रोटेक्टेड इन द क्रेनियम बॉक्स, ओके, जिसको बोलते हैं हम ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टेड है. एंड देन कम्स द स्पाइनल कॉर्ड विच इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. ये तो सिंपल है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल लाइन है उसको कनेक्ट करने वाली एक नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरीफेरी का मतलब ये है जो अतराफ का एरिया है, जो आजू बाजू का एरिया है, उसको बोलते हैं हम पेरीफेरी. नाउ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स. इट इज मेड अप ऑफ, हमने देखा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और नर्व्स, तो नर्व्स बनाती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, या फिर हम बोल सकते हैं उसको इफरेंट एंड एफरेंट. तो सेंसरी नर्व्स आर द एफरेंट नर्व्स और रिसीविंग नर्व्स जो सेंसेस को रिसीव करती है. हम उसको इस तरह याद रख सकते हैं, सेंसार के लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, लोग बोलते रहते हैं सेंसार. तो सेंसार ए फॉर एफरेंट एंड सेंसार रिसीव करने वाले, रिसीव करते रहते, क्या नहीं सुनना पड़ता हमको संसार से. तो संसार जो है बस बोलते रहता है और वो जाते हैं सभी चीजें हमारे दिमाग में. तो सेंसार, सेंसरी नर्व्स, एफरेंट नर्व्स जाती है पीएनएस से सीएनएस में. ये सिग्नल्स को लेकर जाते हैं सीएनएस में, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को ये सिग्नल्स लेकर जाते हैं. एंड दे कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टार्स, जो ये सिग्नल्स को पकड़ेंगे, रिसीव करेंगे, उनको बोलेंगे रिसेप्टार्स. तो ये तरह तरह के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और पहुंचाते हैं हमारे सीएनएस तक. अब ये दो सब डिविजन्स में डिवाइडेड है. इनका काम है वेकॉग मेंटेन करना, इनका काम है वेकॉग. हम देखेंगे आगे वेकॉग का मतलब क्या है. तो सेंसरी डिवीजन का काम है दो डिविजन्स में डिवाइड होना, जिसमें एक तो वो स्पेशल काम करेगा और दूसरा जनरल काम करेगा. तो विसरल सेंसरी डिवीजन एंड सोमैटिक सेंसरी डिवीजन. विसरल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल सेंसरी डिवीजन. बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन है ये, जहां पर ऐसे वैसे नहीं बल्कि स्पेशल सेंसेस को चुन कर लेकर जाया जाएगा ब्रेन में. तो वो कौन से सेंसरी ऑर्गन्स है या स्पेशल सेंसेस है जो हमारी बॉडी ब्रेन तक पहुंचा रही है. तो हम जानते हैं वेकॉग, विजुअल, ऑडिटरी, ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ये सारे जो सेंसेस है तो ये स्पेशल सेंसेस है. और हम देखते हैं, हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो हम देखने के साथ साथ सिर्फ उसको देखते नहीं बल्कि उसका जायजा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके रंग रूप हर चीज़ के ऊपर हम गौर भी करते हैं. तो ये विजुअल सेंसेस हमारी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है. ऑडिटरी है कि हम जो चीज़ें सुनते हैं और समझते हैं, है ना, हमको याद भी आ जाता है. कोई गाना अगर हम सुने तो वो ट्यून याद आ जाती है और बिल्कुल पुराने वक्त में लेकर जाकर हमको नॉस्टैल्जिया फील होता है. उसी तरह ऑल्फैक्टरी सेंसेस है हमारी जो हमको सूंघने में, स्मेल करने में मदद करती है. एक बचपन में परफ्यूम जो हमने सूंघे थे, स्मेल किए थे, अचानक आज वो परफ्यूम की महक आ गई तो वो पर्सन जो वो परफ्यूम को, फ्रेग्रेंस को लगाते थे, हमको उनकी याद आ जाती. उसी तरह गस्टेटरी है, हम जहाँ पर बैठे होते हैं सिर्फ खुशबू आ जाए तो मुंह में पानी आने लगता है. फिर तरह तरह के हम टेस्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा खट्टा मीठा, कितना सार है, या हर तरह का हम टेस्ट को एनालाइज करते हैं. तो ये सारे सेंसेस कहाँ से आ रही है, ये सेंसरी रिसेप्टार्स हमारे एफरेंट नर्व्स, सेंसरी नर्व्स या रिसेप्टार्स ये लेकर जाते हैं पूरे सिग्नल्स को और ये सीएनएस में लेकर जा रहे हैं फ्रॉम पेरिफेरी
टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अतराफ से लेकर चुन चुन कर लेकर जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद है हमारा जनरल सोमैटिक सेंसरी डिवीजन। ऐसा सेंसरी डिवीजन जनरल सेंसेस में मदद करता है। जनरल सेंस, काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक का मतलब ये मूवमेंट या टच या बॉडी से रिलेटेड। तो जनरल सेंसेस, जनरल कौन से, हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, पेन। हम लोगों को जहाँ जहाँ प्रेशर फील होता है, हम कोल्ड ड्रिंक को हाथ लगाते हैं, बोलते हैं भैया ठंडी नहीं है, चिल्ड होना, कोल्ड है। आइसक्रीम कोल्ड है लेकिन जितनी वो चिल्ड होगी, तो हम चाय का कप जैसे ही हाथ में लेते, कॉफी का कप हाथ में लेते, हम उसको टच करते के साथ समझ में आ जाता है ठंडी है, नहीं चाहिए, गर्म करके लाओ। तो ये कहाँ से आ रहा है सेंसेशन? तो ये हमारे काइनेस्थेटिक सेंसेस है जो हमको बिल्कुल टच करते के साथ बता दे रहे हैं कि कितनी ठंडी चीज है, कितनी गर्म है। फिर कोई हमारा टच करता है, कितने प्रेशर से हमको टच कर रहा है, कौन कहाँ टच कर रहा है, किस तरह टच हो रहा है। प्रेशर से हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो किसी का बहुत अच्छा हाथ मिलता है, कोई बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाता है, वेल एकदम मैनर्ड टाइट, और कोई है बहुत ढीला ढाला हाथ, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि इसकी पर्सनालिटी बहुत ढीली ढाली है ना। हम बोलते हैं पर्सनालिटी का सबसे बड़ा जजमेंट हैंड शेक के ऊपर आ जाता है। उसी तरह पेन है कि कहाँ पर हमको कितना पेन हो रहा है, राइट, अंगूठे में पेन हो रहा है, थंब में हो रहा है कि फिंगर में हो रहा है, और जरा मार लग जाए, तो ये सारे रिसेप्टार्स जो है ये सेंसेशंस को चुनकर हमारे सीएनएस में लेकर जाते हैं। और ये है हमारे जनरल सेंसरी डिवीजन या काइनेस्थेटिक। तो वेकॉग, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ये सारे सेंसेस जो है एफरेंट रिसेप्टार्स है, पीएनएस से लेकर जाते हैं सीएनएस तक, पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब देखते हैं दूसरा जो पार्ट है, पेरिफेरल तो हो गया, इसके बाद है इफरेंट नर्व्स या मोटार डिवीजन जो है। इफरेंट नर्व्स का नाम है, हमको इसको याद रखना है, तो मोटारिफ, मोटारिफ से याद रख सकते हैं, मोटारिफ, मोटारिफ। मोटारिफ का मतलब है मोटारिफ, इफरेंट, मोटार नर्व्स बोले आप उसको, इफरेंट नर्व्स बोले। और इनमें होते हैं इफेक्टार्स, जो इफेक्टार्स है, इफेक्ट लाते हैं वो। ओके, मोटार से एम से याद रख सकते हैं, ये मैनेजर्स होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं। किसके मैसेंजर्स होते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैसेंजर्स होते हैं। इनका काम होता है कि जो भी ऑर्डर, जो भी सर्कुलर, जो भी रेगुलेशन हमारे ब्रेन ने निकाला है उसको पहुंचाए पीएनएस तक, उसको पहुंचाए हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। मानिए कि हमने गर्म कप हाथ में लिया था, चाय हाथ पर गिर गई, इमीडिएटली हमारे एफरेंट नर्व्स ने क्या किया, ये जाकर ब्रेन को पहुंचाया कि चाय गिर रही है, चाय इज वेरी वार्म, बहुत गर्म है वो, और हाथ जल जाएगा अगर आप हटाओगे नहीं। अब ये सेंसेशन ऊपर जा रही है और ये ब्रेन को गई, और ब्रेन ने रेगुलेशन भेजा, सर्कुलर निकाला, मैसेज भेजा मैनेजर के जरिए कि ठीक है हाथ हटा दिया जाए। तो ये मैनेजर, ये मोटार नर्व, ये इफरेंट नर्व जाएगी और वो कन्वे करेगी पीएनएस को कि हाथ हटा दिया जाए। ओके, तो ये मोटार डिवीजन है। अब मोटार डिवीजन में अगेन विसरल है और सोमैटिक है। एक है बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है ओके जनरल। तो पहले हम जनरल को देख लेंगे। जनरल सोमैटिक मोटार डिवीजन मतलब जो हमारे सेंट्रल नर्वस का सिग्नल लेके जा रहा है मसल्स को, ये वॉलेंट्री सिस्टम है, वॉलेंट्री मसल्स को हाथ हटा दिया जाए, ये गया सिग्नल मोटार डिवीजन को और हाथ हट गया। लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो ब्रेन हमारे पेरिफेरी में भेजता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भेजता है, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको मैसेंजर के ऊपर छोड़ दिया नहीं जा सकता, या आगे क्या होगा ये चिट्ठी का, पहुंच के जवाब आएगा नहीं आएगा, इस पर नहीं भेज सकते। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इनका, बहुत हाई सिक्योरिटी वाला इंपॉर्टेंट टास्क। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली चल रहा है, जो हमारे बस में नहीं है। और अगर हमारे बस में होता तो हमको पता हम क्या करते, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। अभी तो बहुत जान पर आ रहा है, अभी थोड़ी देर से करते हैं ना। तो ये है विसरल मोटार डिवीजन जो इनवॉलेंट्री है, वो हमारी नहीं सुनता। हम चाह के भी अपनी सांस नहीं रोक सकते, हम चाह के भी अपनी हार्ट बीट नहीं रोक सकते, हम चाह कर भी बहुत सारी चीजें जो ब्रेन हमारे सिग्नल्स भेज रहा है ऑर्गन्स को, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ऑटोनॉमिक चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, वो हमारी नहीं सुनता। तो ये जो सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो दो तरफ अपने सिग्नल्स को भेज रहा है, मैसेंजर्स को भेज रहा है, मोटार नर्व्स को, मैसेंजर नर्व्स को, मैनेजर वाले नर्व्स को इफेक्टार तक भेज रहा है, वो इफेक्ट लाने के लिए। ओके, जो सिग्नल्स जो लोग रिसीव कर रहे हैं सीएनएस के, उनको बोलते हैं इफेक्टार्स, इफरेंट नर्व्स। ओके, तो ये
इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को जाएगा, ऐसे ऑर्गन्स जो इनवॉलेंट्री है, हम जानते हैं कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हार्ट है, पैंक्रियाज है एग्जाम्पल के तौर पे, और स्मूथ मसल्स या फिर ग्लैंड्स, ऐसे मसल्स जो स्मूथ है, ग्लैंड्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ग्लैंड्स है, तो ये स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को अपना मैसेज भेजता है ताकि वो दो तरह के सिस्टम को ऑपरेट करे। अब उसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फाउंड बिटवीन द थोरैसिक लंबार नर्व्स, या थोरैसिक लंबार नर्व्स उसके अंदर होते हैं। ओके, थोरैसिक लंबार रीजन में वो पाया जाता है, हम इस तरह भी उसको समझ सकते हैं। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम जो हमारे सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को या हमारी बॉडी को एक्टिवेटेड रखने में, एक्शन वाला, मोशन वाला, बिल्कुल अराउजल स्टेट में एक्टिवेटेड रखता है। हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, अभी हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम एक्टिवेटेड है, या फिर हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशंस में वो हमारी मदद करता है, मुसीबत के वक्त हमारी वो मदद करता है। फियर, फाइट, फ्राइट मैकेनिज्म उससे ऑपरेट होता है, अलार्म बजाता है, अराउज करता है। जैसे ही देखे हमने हमारे सामने एक बड़ा टाइगर आ गया, फौरी हमको ये एक्टिवेट कर देगा और बोलेगा या तो निकल लो या तो फाइट करो। फाइट करने की हिम्मत है, करो फ्राइट, बिल्कुल, या तो कुछ लोग देखकर वहीं ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल स्टैच्यू बन जाते हैं, फ्राइट, फ्रीज हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे सिस्टम वो एक्टिवेट करता है और इस तरह वो हमारे सर्वाइवल के लिए वर्क करता है, स्टिमुलेट करता है वो हमारे सिस्टम को, ताकि हम आगाह रहे, हम अराउज रहे, हम अलार्म में रहें और अपनी जान बचाकर फौरी भाग जाए। गॉट इट। तो उसके अलावा जो दूसरा सिस्टम है ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे क्रेनियोसेक्रल नर्व से बना हुआ है या फिर क्रेनियोसेक्रल रीजन में पाया जाता है। ये ऐसा सिस्टम है जो नॉर्मल हमारे प्रोसेसेस को मेंटेन करता है, जैसा ईटिंग, डाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों भी सिस्टम बहुत ज़रूरी है और ये दोनों हमारे सिस्टम को बैलेंस करते हैं। बेसिकली ये दोनों होम्योस्टैसिस में भी हमारी मदद कर रहे हैं कि एक तरीके का होम्योस्टैसिस रहे। रेस्ट, रिलैक्सेशन में मदद करता है पैरासिम्पैथेटिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नॉर्मल सी मेंटेन करने। लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी और रिलैक्सेशन भी हमेशा अच्छी बात नहीं है ना। इंसान को जिद्दोजहद करना चाहिए, कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, और यही चीज़ है जो सिंपैथेटिक मदद करता है। साथ में हमेशा एक्टिवेटेड रहेंगे आप, हमेशा भाग रहे हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें। तो ये दोनों सिस्टम्स जब बैलेंस वे में चलते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी सिस्टम बिल्कुल ऑर्गेनाइज मैनर में चल रही है। और जहाँ पर इन दोनों का कोई इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो वहाँ से डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि हम आगे उसको फार्माकोलॉजी में देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं तो हमने पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, जहाँ पर हमने देखा कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system consists of brain, spinal cord. Peripheral nervous system consists of sensory nerves, motor nerves. Sensory division या फिर आप उसको बोल सकते हैं afferent division, सेंसार, sensory, afferent, receptors, जो कि चलाते हैं हमारे वेकॉक को। बहुत विसरल, important, स्पेशल सेंसरी डिवीजन जो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स या स्पेशल सेंसस को लेकर आते हैं, जैसा विजुअल, ऑडिटरी, ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी। और एक जनरल सोमैटिक सेंसरी डिवीजन है जो जनरल सेंसस लेकर आता है, काइनेस्थेटिक सेंसस, हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, पेन फॉर एग्जाम्पल, राइट। दूसरा डिवीजन हमने देखा कि मोटार डिवीजन है, इफरेंट, ओके, मोटारिफ, इफरेंट है, यहाँ पर इफेक्टार्स होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैसेंजर्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये मैनेजर्स मैसेज लेकर जाते हैं पीएनएस को कि क्या करना है। ओके, तो इनमें भी दो टाइप है, एक सोमैटिक जनरल है जो सीएनएस से हमारे वॉलेंट्री मसल्स को लेकर जाता है कि हाथ हटा लो, पैर उठाओ, स्विमिंग करना है या व्हाटएवर। दूसरा सिस्टम है ऑटोनॉमिक विसरल मोटार डिवीजन जो इनवॉलेंट्री है, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल और ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। Again, autonomic nervous system is divided into sympathetic and parasympathetic. Sympathetic stimulation वाला एंगल संभालता है, पैरासिम्पैथेटिक कंजर्वेशन वाला एंगल संभालता है। अब इसके अलावा हम अगर देखें तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम बोलते हैं कि विसरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो विसरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स
फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस, और ये दोनों के बीच में काम कर रहा है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के बीच में। तो विसरल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सिस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये पूरे जो पेरिफेरी हमने पढ़ा है, इन तमाम में, इन सभी में विसरल नर्वस सिस्टम भी इक्वली शामिल है। लाइक अगर हम बोलें कि कौन इंडिया कौन पाकिस्तान, तो ये इंडिया पाकिस्तान दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, बल्कि वो दोनों के बीच में मॉडरेटर है, वो लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता। तो विसरल नर्वस सिस्टम है, वो इंडिया के लिए भी काम करेगा, वो पाकिस्तान के लिए भी काम करेगा। ओके, तो ये हमारे सेंसरी डिविजन्स के लिए भी वर्क करेगा, मोटार डिवीजन के लिए भी वर्क करेगा, एफरेंट इफरेंट दोनों भी वर्क करेंगे। कौन कहाँ पाया जाता है उस बेसिस पे हम बोलेंगे कि वो कैटेगरी की विसरल नर्व्स हैं। नाउ नर्व्स हम देखते हैं, नर्व्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, हमने पहले ही देखा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो ये नर्व्स का आखिर मसला क्या है, नर्व्स आती कहाँ से हैं? तो एक तो ये बेसिस पे कि नर्व्स का लोकेशन, दूसरा उनका फंक्शन, कौन से लोकेशन से आई है, आखिर आ कहाँ से रही है, ये नर्व्स शुरू कहाँ से हो रही है, वो बेसिस पे उनको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियम से निकलने वाली, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को आप बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइन से, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, लोकेशन, ये नर्व्स इस तरह क्लासिफाइड है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। नाउ बेसिस ऑन फंक्शन, क्या फंक्शन लेकर आती है, क्या करती है, काम क्या करती है, उस बेसिस पे दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला तो हमने देख लिया सेंसार, सेंसरी, एफरेंट जो रिसेप्टार्स के थ्रू वर्क करती हैं, वेकॉग मेंटेन करती है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ओल्फैक्टरी, गस्टेटरी सेंसेस, और इनका काम है सिग्नल्स को रिसीव करना फ्रॉम ऑर्गन्स, टिश्यूज या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिसीव करके सीएनएस तक, हाई कमांड तक पहुंचाना, सीएनएस तक पहुंचाना। दूसरा हमने देखा मोटार है, इफरेंट है, मोटारिफ इफेक्टार्स पे ऑपरेट करती हैं, इसमें 2 है, जनरल सोमैटिक और एएनएस। सोमैटिक वॉलेंट्री मसल्स के ऊपर जो एक्ट करती हैं, ऑटोनॉमिक जो ऑटोनॉमिक है, इनवॉलेंट्री है। इसमें भी 2 टाइप हमने देखा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों भी इफेक्टार्स के ऊपर एक्ट करते हैं, और ये कमांड लेकर जाते हैं, सर्कुलर रेगुलेशन लेकर जाते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पीएनएस, हाई कमांड से जो नीचे के कॉर्पोरेटर है, छोटे छोटे लोग हैं, उन तक ये अपना कमांड लेकर जाते हैं कि ब्रेन क्या बोल रहा है और इस पर आप अमल करें। थर्ड टाइप की जो नर्व्स हैं वो है एसोसिएशन न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स या फिर मिक्स न्यूरॉन्स, जो दोनों भी है, जिसके अंदर सेंसरी और मोटार, ना इंडिया की है ना पाकिस्तान, दोनों के लिए काम करने वाली है। ओके, एसोसिएशन न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या मिक्स न्यूरॉन्स, ये सीएनएस में पाया जाता है एंड स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में पाया जाता है। तो हम जब फर्दर स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि डोर्सल हॉर्न के अंदर बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स या मिक्स न्यूरॉन्स होते हैं जो बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सो दैट्स फॉर ऑल, आज के लिए इतना काफी है। तो ओवरऑल हमने ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा। होप यू लाइक्ड इट। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।